हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल विद्याशैल एकेडमी पर। आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूं और मैं बात करूंगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंडियन इकोसिस्टम में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ITBP के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली 24 अक्टूबर को अपना 61st रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। ITBP जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ITBP एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जिसके मेनली 5 काम हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न जो बॉर्डर है हमारे, वहाँ पर विजिलेंस देना जो कि चाइना से अटैच्ड है। सेकेंड इज कोई भी बॉर्डर पर एंट्री वायलेशन। थर्ड वन इज टू चेक द इलीगल इमिग्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स। और चौथा काम है ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग को रोकना। और पांचवा काम है ज़रूरत पड़ने पर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना जहाँ पर सरकार चाहती है। ITBP एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर काम करने वाला हर शख्स, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए -40, -45 एंड इवन -50 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से वो रिस्पेक्ट जो ड्यू है वो हम इनको देते हैं। अगर ITBP के जन्म के बारे में बात की जाए तो जो इंडो चाइना वॉर थी 1962 की, उसकी वजह से ITBP को रेज किया गया था। ITBP जिसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। और जो लोग थोड़ा बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आते हैं। जब सबसे शुरुआत में इसको रेज किया गया था तो इसकी सिर्फ 4 बटालियंस थी और एट प्रेजेंट इसकी 56 सर्विंग बटालियंस हैं, 4 स्पेशल बटालियंस हैं, 17 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और 7 लॉजिस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। तो 3000 किलोमीटर से भी लंबा जो स्ट्रेच है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, वहाँ पर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आने वाले भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। एक यूनिफॉर्म वर्किंग सिस्टम और कल्चर को बनाने के लिए भारत सरकार ने 2004 में ये फैसला किया कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में से असम राइफल्स को हटाकर वहाँ पर ITBP की पोस्टिंग की जाएगी। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में तो लगभग 90,000 यानी 90,000 इंडियन सोल्जर्स ITBP में एम्प्लॉयड हैं, जो कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी स्वार्थ के इतनी ज़्यादा हार्श और इतनी हार्ड कंडीशंस में हमारे लिए काम करते हैं। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 2016 के बाद से महिलाओं को भी बॉर्डर पर अपॉइंट करने के लिए मंजूरी दे दी है। काम तो वैसे इनके बहुत सारे हैं और कुछ ऐसे स्पेशल पीस कीपिंग ऑपरेशंस भी हैं जहाँ ये पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह जहां इन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर हमारी मदद की है और उनमें से एक है 2013 के केदारनाथ फ्लड्स, जहां सबसे पहली डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो थी वो ITBP थी, जो सबसे पहले वहां पहुंचे थे। और आप सबको तो पता ही है कि किस तरह से उन्होंने वहां पर सब कुछ मैनेज किया था। इंडियन एम्बेसी जो कि इंडिया के बाहर सिचुएटेड है काबुल में, वहाँ पर ITBP है जो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। और एक रोड कंस्ट्रक्शन वर्क जो कि डेलाराम से जारंज तक था अफगानिस्तान में, जो कि 2004 से 2008 के बीच में किया गया था, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए ITBP वहाँ पर थी। बहुत से बड़े बड़े मेडल्स, ऑनर्स और जो वीर चक्र हैं वो ITBP पर्सनल्स को अवार्ड किए जा चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो हर तरीके से अंडररेटेड है, चाहे वो पेमेंट हो, चाहे वो छुट्टियाँ हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो। ये जवान जो ITBP के हैं, दे डिज़र्व अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम आवर साइड। हमारी जनरेशन के कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय थल सेना और ITBP के बीच में कोई अंतर नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज़, इनको मिलिट्री सर्विस अलाउंस नहीं मिलता है। और अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैं मानता हूं कि कई मायनों में भारतीय सरकार ने इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेस को उनके अधिकारों से काफ़ी दूर रखा हुआ है। और ये वीडियो आर्मी के अगेंस्ट नहीं है, इट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। जैसे आप आर्मी का केस देखेंगे, वहाँ पर आपको मिलिट्री सर्विस अलाउंस मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेरेन जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन ITBP के सोल्जर्स को कोई भी ऐसा अलाउंस नहीं मिलता है। और मेरे नज़रिए से ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो पेंशन डिज़र्व करता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इनको हार्डशिप और रिस्क अलाउंस मिलता है जो कि इनकी जान खतरे में डालकर इनको मिलता है। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि ITBP सोल्जर्स ट्रेन की ऐसी ऐसी जगह पर बैठकर लेट कर ट्रैवल करते हैं जहाँ एक कॉमन इंसान कभी भी ट्रैवल ना करे, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ठंड और इतने कम टेम्परेचर में उनकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां तक गल जाती हैं, जो कि वेल प्रोटेक्टेड रहती हैं। इनका शौर्य, इनका समर्पण, इनकी दृढ़ता ही ऐसी चीज़ है जो हमारे जैसे यूथ को ITBP में जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई यूथ है जो ITBP ज्वाइन करना चाहता है तो वो इनको वेरियस एग्ज़ाम्स के थ्रू इसमें एंटर कर सकता है। ऑफिसर रैंक के लिए आपका UPSC एग्ज़ाम कराता है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट,
और बाकी जो लोअर रैंक्स हैं उसका एग्ज़ाम खुद ITBP कंडक्ट कराता है। तो अगली मर्तबा आपको कोई भी ITBP सोल्जर आता जाता या कहीं पर ट्रेवल करता हुआ दिखे, गिव देम अ बिग सल्यूट।